व्यूअर नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स नंबर 18 जो बिहार एसआई के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि बिहार एसआई के अलावा कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, कहा गया इसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में हैं। ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। कुल गुफाओं की संख्या 29 है और 29 में ध्यान रखिएगा 16, 17 और हम बात करें 19, 16, 17, 19 ये तीनों जो गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, पूछा जाए कि एलोरा और अजंता की गुफाएं किस धर्म से रिलेटेड है। तो यह ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म से ये आपका रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया है। तो पहला कहा गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा या संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ये सभी मंत्रालय के द्वारा ये उत्सव मनाया गया है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। स्वर्ण मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, ताजमहल है या अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा इन सब में सबसे पुराना जो है वो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में। तो ध्यान रखिएगा ये अमृतसर में है और इसमें सोना जो है जड़वाने का काम राजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था, तब से इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल। ताजमहल की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ताजमहल का वास्तुकार जो था वो उस्ताद अहमद शाह लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद शाह लाहौरी था। ये भी बात याद रखना है। ताजमहल के बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वो लाल किला की हम बात करें, हुमायूं का मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार अगर पूछा जाए तो कौन था। तो ध्यान रखिएगा हुमायूं का मकबरा का जो वास्तुकार था उसका नाम था मिर्ज़ा गियास। क्या नाम था? मिर्ज़ा गियास। आगे हम बात करें, आपसे पूछा जाए लाल किला की बात हो, सेक्रेटरीट की बात हो, है ना, यानी राष्ट्रपति भवन की बात कर देते हैं, राष्ट्रपति भवन, और केंद्रीय सचिवालय की बात हो, केंद्रीय सचिवालय और इंडिया गेट, इनके वास्तुकार का नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है। चलिए मैं सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय की बता देता हूँ। केंद्रीय सचिवालय का आपको 2 और दे रहा हूँ मैं। पहला केंद्रीय सचिवालय का मैं बता दूंगा केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार कौन था। तो ध्यान रखिएगा ये एडविन लुटियंस इसका वास्तुकार था। कौन था? एडविन लुटियंस। ठीक है। और आपको बताना है कि चलिए संसद भवन और इंडिया गेट का जो है वास्तुकार कौन था ये बताइएगा। आगे हम बात करते हैं। अगला है कहा गया गेहूं फसल है। तो गेहूं कैसी फसल है? रबी फसल है और ये ध्यान रखिएगा मार्च अप्रैल के समय में ये काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर में बुआई होती है, मार्च के समय में ये काटी जाती है। अगला मार्च अप्रैल में। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा मुद्रा राक्षस हो गया। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। और अगर हम बात करें तो कालिदास के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? कुमार संभवम। क्या लिखा गया है? कुमार संभवम। उसके अलावा जो है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये बुकें जो है वो ये जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्य की संख्या की बात करी जाए तो 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। हीराकुंड बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड, तो हीरा जहाँ हीरो का कुंड होगा उसको हीरा कुंड बोलेंगे। ये देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप पहुँच जाइए वहाँ हीरा का कुंड है वहाँ से दे दें। ध्यान रखिएगा, हीरा कुंड की बात कर रहा हूँ तो हीरा का कुंड कहाँ पे होगा? जो नदी महान होगी, तो ध्यान रखिएगा महानदी पर। कहाँ पर? महानदी पर हीरा कुंड बांध है। और ध्यान रखिएगा ये किस राज्य में पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये पड़ता है उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। ये भी बात याद रखना है। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 25.1% रही है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा 21 जून को दिखाई देता है। अगला है वंदे मातरम पहले किस में प्रकाशित किया गया था? तो वंदे मातरम जो है वो पहले जो है ये बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। किसमें? तो ध्यान रखिएगा ये बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। वहीं बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुरुजी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 2 देशों की राष्ट्रगान लिखी गई है। कौन कौन सा? तो पहला एक बांग्लादेश, दूसरा जो है वो भारत। तो ये भी आपको बात याद रखना है, इंडिया और बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे हम बात करें, आगे रविंद्रनाथ को एक और बात याद रखिएगा कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनके किस साहित्य के लिए? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि क्या था? कविताओं का संग्रह था। इसके लिए इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार, इस प्रथम एशियाई ऐसे थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फाहीयान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। और ये लगभग 6 वर्षों तक नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पठन पाठन का कार्य किया था, ध्यान रखिएगा। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन समय में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, शांति वन संबंधित है। तो शांति वन किससे संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसको शांति वन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? राजघाट बोलेंगे। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? किसान घाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसान घाट। और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? तो शक्ति भूमि के नाम से इनको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो नाटो का जो 30वां सदस्य राष्ट्र बना है वो है उत्तर मैसिडोनिया। अगला आइए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की हम को डिस्कस कर लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो झेलम कहाँ से निकलती है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेरीनाग, कहाँ से? बेरीनाग जो है झील के आसपास से ये निकलती है। बीएसएफ का गठन कब हुआ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन जो है सीमा सुरक्षा बल का गठन की बात करी जा रही है। ये कब हुआ? तो 1965 में हुआ। जापान का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डाइट के नाम से जाना जाता है। भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मसालों का प्रदेश केरल राज्य को कहते हैं। गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा जो है ये पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें तो गोवा की मुक्ति जो है 1961 में हुई थी। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें, कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो ये अफ्रीका में स्थित है। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किए?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इन्होंने मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया, बाकी द्वारिका पूरी श्रृंगेरी में किया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखिएगा, कबीर स्वामी रामानंद के ये शिष्य थे और इनका जो है बचपन में जो है एक जुलाहे परिवार में लालन पालन हुआ, परवरिश हुआ और ये जो है कबीर कहा जाता है कि कबीर जो है न हिंदू थे न मुसलमान थे, ये एक सच्चे इंसान थे। इन्होंने जब ये बड़े हुए तो हिंदुओं में बुराइयां देखी तो उनकी कटु आलोचना अपने दोहा के माध्यम से करी और मुस्लिमों में जो मतलब कि मुस्लिमों में अगर बुराइयां देखी तो उसकी भी आलोचना अपने दोहे के माध्यम से इन्होंने करी। ये भी बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो होती है काली मिट्टी। कबीर के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? मगहर में है। कहाँ पे? मगहर में। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा की बात करते हैं तो ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले का मुख्यालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो है बिहार शरीफ में स्थित है। अगला है, खबरों में रहा अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ये जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य बताना है? तो चोल शासकों के विषय में जानकारी मृक्ष कटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है। ये कथन असत्य है। सत्य कौन कौन से हैं? तो हॉर्डिंग का कार्यकाल भारत में 1844 से 48 था। अंबरनाथ का मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह बर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। तो ये तीनों सही है, सी गलत है। आइए 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। 27 में क्या कहा गया? संसद कहा गया कि संसद की किस समिति को अस्थाई मित व्ययिता समिति कहते हैं? तो अस्थाई मित व्ययिता समिति कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्राकलन समिति को कहते हैं। देखिए समिति, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन प्राकलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा जो है 1563 में समाप्त कर दिया गया था। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोएस के नाम से इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सीमा शुल्क। अगला है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में भिक्षुओं को दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें वर्ष में। द्वितीय जैन समिति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो देवार्धी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहा गया कि कार्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की थी। तो आंसर हो जाएगा ये बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बैड डेप्ट के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अगला है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पौने हैं। तो ये कौन सी पौने हैं? तो आंसर हो जाएगा पछुआ पौने। भारत के मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं था वह है
तो वह क्या है, तो वह मंत्रिमंडल है। आइए 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। 39 कहा गया कि, ध्यान रखिए, 39 कहा गया कि नगर सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्नवालिस को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा नहीं जाता। इसे ध्यान रखिएगा, अशांति का जनक या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का जनक जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल। इसके द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का जनक कहा गया था या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। अगला है DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अंडमान एंड निकोबार से किया गया है। अंडमान और निकोबार को बांटने वाला जो रेखा है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार में याद रखिएगा बैरन द्वीप भी है। क्या है? बैरन द्वीप कह रहा हूँ, बैरन जो है वो ज्वालामुखी भी है, ध्यान रखिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना है। अगला है केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हैं हमारे ये हैं PV नरसिम्हा राव की याद में। किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जीता गया है किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला आइए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कहा गया कि क्वेश्चन है कि भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत को संरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स कंपनी। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी मेजबानी श्रीलंका को दी गई है। अगला है बिमस्टेक। ध्यान रखिएगा, बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखिए, तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बिमस्टेक का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ दे तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बिमस्टेक का फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू की बात करें तो आपको पता ही है कि ये भूटान की राजधानी है। किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आ जाएगा शिंजो आबे को। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्टा के द्वारा ये किया गया था। तो भारत की देन शून्य का आविष्कार है। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसका है? तो ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने गढ़ा था। आगे हम बढ़ते हैं, 50 के बाद 51 क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया फ्रेंड कि संतरे में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो संतरे की बात हम कर रहे हैं तो इसमें जो विटामिन होता है विटामिन C पाया जाता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कितने सेल्सियस के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। वायुमंडल में कौन सी
कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। तो कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसकी बात करें तो सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 एस से ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति होगी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, ये आवश्यक शक्ति कितना होगी? 640 जूल पर सेकंड होगी। आगे है कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा देता है और 27 डिग्री पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो इंजन की दक्षता हम बात कर रहे हैं, क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, इंजन की दक्षता की बात करें तो ये 62.5% होगी। आगे हम बात करते हैं, अगला है दालचीनी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित किया जाता है? तो ये जो है पेड़ की छाल से एकत्रित किया जाता है। अगला हम बात करते हैं कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। तो शर्करा को किस में बदल देती है? तो आंसर हो जाएगा ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में ये बदल देती है। अगला देखिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये भार में कमी होगी। अगला है यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल पाया जाता है कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, ये आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये घटना है हीरा का चमकना। अगला है 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 346 जूल, ये आपका गिवन है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 772 जूल होगा। अगला है 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। कहा गया एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, तो वो किस वेग से नीचे उतरता है? सीमांत वेग से। अगला है निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा ये सितार से यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में ये परिवर्तन होता है। अगला हम बात करते हैं, कहा गया बोरेक्स का सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का आंसर हो जाएगा Na2B4O7 10H2O, ये इसका सूत्र हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा की हम बात करें तो ये हो जाता है 60%। भोजन विषाक्त करने के लिए प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो आइए हम देख लेते हैं कौन शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें हीमोफिलस पर्टूसिस जो होते हैं शामिल नहीं होते, बाकी साल्मोनेला, स्टेफिलोकाकी और क्लास्ट्रीडियम ये शामिल होते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। अगला है कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फेरस ऑक्साइड को। स्थिर ताप पर किसी गैस को निश्चित मात्रा का आयतन उस दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। आंसर हो जाएगा बॉयल का यह नियम है। अगला है इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है बताना है, तो घनत्व सदिश राशि नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स को भी, ध्वनि को भी, इमेजिंग, ये सभी को होती है। अगला है ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। अगला हम बात करते हैं कौन सा युग्म असत्य है? तो असत्य युग्म बताना है, तो ये आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन
ई इसको बोलते हैं गलत है। थायमिन विटामिन B1, साइनोकोबालमिन विटामिन B12 और पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को बोलते हैं। ये सब सत्य हैं। सी गलत है। वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में क्या भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।